एक्सएलसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, अवतार सिंह जी की जिस तरह से यहां पर हत्या कर दी गई, ये मामला हम सबके सामने है। और उसके बाद जो है पुलिस विभाग की बात करें, रेवेन्यू विभाग की बात करें, उनकी कार्य प्रणाली पर जो है कई तरह के प्रश्न चिन्ह जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। पुलिस विभाग की बात करें पर्टिकुलर, तो जिस तरह से पुलिस विभाग ने यहाँ पर जो अपना रोल निभाया वो कहीं ना कहीं जो है शर्मनाक वाक़या जो है वो पेश हुआ है। एलजी प्रशासन की बात करें तो एलजी प्रशासन लगातार जो है आश्वासन दे रहा है कि इंसाफ जो है इस परिवार को मिलेगा। हालांकि पुलिस ने जो है कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटी शुरू कर दी है, लेकिन वो एक्टिविटी जो है फ़िलहाल नाकाफ़ी जो है वो साबित हो रही है। और पॉलिटिकली बात यहाँ पर करें तो पॉलिटिकली जो है इस वक्त जो है पूर्व मेयर जो है राजेंद्र शर्मा जी, वो मेरे साथ हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। मेयर साहब, अवतार जी को हमने खो दिया, ये वाक़या हम सबके सामने है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, यहाँ पर कई राजनेता जो हैं यहाँ पर हैं, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अन्य पार्टीज़ की बात करें, कोई भी जो है हमने उन्हें स्ट्रीम में नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा कोई बयानबाजी करता हुआ। देखिए, ये जो घटना हुई है ये अवतार सिंह जी की हत्या नहीं हुई है, ये जम्मू की आत्मा की हत्या हुई है। और वो अवतार सिंह जी सन ऑफ बलवीर सिंह जी नहीं है, वो पूरे जम्मू के बेटे थे। और आज ये वाक़या जो हुआ है ये पूरे जम्मू के लिए सिर झुकाने वाली बात है। ये एक नौजवान बेटा हमने खोया, और एक ज़मीन के टुकड़े के लिए। और ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे बहुत बड़ा नेक्सस है। 2 साल 2 महीने पहले, तब भी मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये भू माफिया जो है उसमें छोटे छोटे लोग नहीं इसमें शामिल हैं, कमीशन सेक्रेटरीज, पुलिस डिपार्टमेंट से हायर अप्स, पॉलिटिशियंस, और ये जो लैंड ग्रैबर हैं ये संरक्षण के साथ चल रहे हैं। पूरे जम्मू शहर में अभी भी हमारी बिक्रमी चल रही है। आप देखो, जब आप फ़र्द कटाने के लिए जाते हैं बिक्रमी लिखी जाती है, जबकि डिजिटाइजेशन और लैंड रिकॉर्ड विद लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वैसा काम अभी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है, पेरीफेरी में हुआ है। वो इसलिए नहीं हो पाया, एक ही ज़मीन 10 लोगों को बेच दी गई है, तो ये बिना मिला भगत कैसे होगा। यहाँ पटवारी जो है वो तहसीलदार की ट्रांसफ़र कराने की औकात रखता है, और इसी कारण आम आदमी को भटकना पड़ता है। आम आदमी जाता है कोर्ट में, कोर्ट डायरेक्शन देता है कि इसकी डीमार्केशन की जाए और इसको कब्जा दिया जाए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस पर काम नहीं करता और पुलिस डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करता। अब एक आदमी बेचारा कहाँ जाएगा वो। अब नौबत यहाँ आ गई। फिर क्या होता है, जो पुलिस डिपार्टमेंट में आदमी होता है, आपने देखा होगा कुछ ही एसएचओज पूरे जम्मू भर में घूमते रहते हैं, उनको कहीं बाहर ड्यूटी नहीं मिलती, वो इन्हीं थानों में घूमते रहते हैं क्योंकि दे आर इन एक्सेस। और फिर वो दोनों पार्टीज को बिठा के डील करते हैं और वो ज़मीन अपने नाम कर लेते हैं, और जो भू माफिया के लोग हैं उनको ये आगे करते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है जम्मू के लोगों के लिए, और इसको हमें समझना होगा कि एक हार्ड अर्न मनी, सारी पूंजी, कोई रिटायर होके आता है, कोई कमा के लगाता है, किसी के बच्चे बाहर गए हैं उस तरीके से वो कमा के लगाता है, किसी तरीके से भी, लेकिन उसको वाइट कॉलर क्राइम की वजह से लूटा जाता है। और इसमें जो अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ रहे हों, डिब काम भी यहाँ रहे हों,
पहले डिवकाम के स्तर पर एक यूटेक बनता था, उन्होंने नीचे पटवारी के साथ नेक्सस रखकर जब लोग वहाँ से एनओसी लेने जाते थे तो उनको वो जाल में फंसा लेते थे और उनसे फिर पैसा ऐंठते थे। बहुत देर से चल रहा था। मेयर साहब, जब आप मेयर थे उससे पहले आप कॉरपोरेटर थे, उससे पहले जब ये प्रोसेस चल रहा था, अवतार जी का तो मामला अभी प्रकाश में आया, इससे पहले भी जो है कई तरह के मामले प्रकाश में आ चुके हैं, आपने भी आवाज़ बुलंद की थी, उसके बाद आपको चेयर भी मिली थी, लेकिन कुछ ज़मीनी सतह पर जो है ना कार्य नहीं किए गए कि इस तरह से कुछ रोकथाम होती, कुछ इस नेक्सस की तरफ जो है कार्रवाई की जाती। गवर्नमेंट की बात करें, भाजपा की गवर्नमेंट रही है। देखो, आपको मालूम होगा पिछले दिनों एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चली थी और नेशनल हाईवे पे सारा हुआ था, तब प्रेशर आ गए और वो काम रुक गए। और प्रेशर करने वाले कौन लोग हैं? अपने ही लोग होते हैं, बाहर से थोड़ा कोई आता है। लेकिन वो रुका। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अब, क्योंकि एज ए मेयर भी मैंने एलजी साहब से काफ़ी बार निवेदन किया कि ये जहाँ भी मैं जाता हूँ, मेरा एज ए मेयर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई मस्ट सबमिट द पब्लिक ओपिनियन। मैंने कहा कोई पटवारी बिना पैसे लिए फ़र्द नहीं काटता, और लोगों के रिकॉर्ड्स जो हैं म्यूटेशंस एक ही जगह के 10 बार हो गए हैं, तो जिसको पूछो वो कहता है पैसा ऊपर जा रहा है। तो अब ये ऊपर वाले लोग जब सामने आ गए हैं, दे मस्ट पुट टू टास्क, और हम इंतज़ार किसके लिए करें? अगर कोई पब्लिक सीधे सीधे किसी व्यक्ति का नाम लेती है कि इस व्यक्ति की वजह से हुआ है और उसके प्रमाण भी हमें दिख रहे हैं, तो फिर हम क्यों पीछे हटें? और मुझे पूरा विश्वास है माननीय मनोज कुमार सिन्हा जी इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालेंगे ताकि पब्लिक में विश्वास आ सके। अभी जो मैं देखता हूँ, पब्लिक में निराशा है, उनको ये लगता ही नहीं है कि हमारे काम हो पाएंगे, और उनकी निराशा का कारण ये है कि वो कहते हैं जाएं तो जाएं कहाँ। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का बोलबाला रहा है किसी कारण से, और वही लोग सारी काम कर रहे हैं। अब एक जो आईएएस है वो दूसरे आईएएस को जो शील्ड ही करेगा, तो इनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग बन गई है। पॉलिटिकल क्लास तो ऐसे ही बेकार में बदनाम हो गई है। सही अगर पैसा कमाया है तो वो आईएएस लॉबी ने कमाया है। मेयर साहब, जिस तरह से आपने इशारा किया, ऐसे हैं कुछ, उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आप खंगाल के देख लीजिए जितने भी आईएएस लॉबी है, इनके पैसे दे कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड फ्रॉम द देयर होम टाउन। वहाँ जाके देखिए कि इनकी पहले क्या व्यवस्था थी और आज क्या है, और ये सारा जम्मू कश्मीर का लूटा हुआ पैसा है। जिस तरह से आपने इशारा किया कि आईएएस ही आईएएस को शेल्टर कर रहा है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? यहाँ पर भाजपा से हम कहें कविंदर गुप्ता जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रमन बालाजी की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो ये पड़ती है, तो इस समय चुनाव भी चल रहे हैं, और चुनावों में मतदान की अगर पर्टिकुलर बात करें इस बेल्ट से, तो कहीं ना कहीं जो है वोट जो है निराशाजनक रहे हैं। देखो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है। अब जैसे भाजपा की तरफ से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ऐसे ही बाकी लोग भी आएंगे जब उनको समय मिलेगा। आना चाहिए। लोगों की समस्याओं का अगर हम समाधान नहीं करेंगे तो फिर हम किस टाइप के रिप्रेजेंटेटिव हैं? और यही कारण है कि निराशा के कारण जम्मू शहर में इस बार पोल का परसेंटेज भी घटा है। 16 से 18% का फ़र्क पड़ा है। ये एक चिंता का विषय है। ये तब होता है जब हमें विश्वास ही नहीं रहता, जब हमारी आस ही नहीं रहती, और जनता में ऐसी बात आना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है, सबको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, ये गंभीर विषय है, और ख़ासकर इस विषय को लेकर तो मैं एलजी साहब से भी मिलने वाला हूँ और चीफ सेक्रेटरी से भी मिलूँगा। और जबकि मैंने दोनों के संज्ञान में ये बातें ऑलरेडी लाई हैं, और मैंने तो उनको यहाँ तक कहा था कि जब तक हम कड़े निर्णय नहीं लेंगे तो लोगों में विश्वास आने वाला नहीं है, और ये समय आ गया है, हमें कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। मेयर साहब, क्या लगता है कि जो बड़ी मछलियाँ हैं, जो बड़े बड़े शार्क्स हैं, क्या उन पर गाज गिर सकती है, गिरेगी, या गिराने का प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल गिरनी चाहिए। पब्लिक से ऊपर कोई बड़ा नहीं है, जनता ही सबसे ऊपर होती है। और यहाँ क्या हो गया है, जनता इज़ ए डायरेक्टिंग अथॉरिटी।
डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होते हैं। हमारा नेतृत्व ढीला होने के कारण जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं वो डायरेक्ट कर रही हैं डायरेक्टिंग अथॉरिटीज़ को। पिछले दिनों भी यहाँ देखा होगा, एसएसपी साहब को यहाँ भेज दिया। उनका ऐसे आना तो बड़ा अच्छा है, लेकिन रोल कोई बनता नहीं है। यहाँ डिबकॉम को आना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन को आना है, जो निर्णय लेने की ताकत रखते हैं। पुलिस इज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, उसको इम्प्लीमेंट करना है सिस्टम ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक। अब क्योंकि इलेक्शन नहीं हुए हैं तो मैजिस्ट्रेट जो होगा वो डायरेक्ट करेगा, तो उसमें या तो डिबकॉम या डीसी। जब मेरे पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है तो मैं क्या संवेदना दूंगा किसी को? तो इसका मतलब आई एम जस्ट आई वॉशिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। जम्मू के लोग जो हैं ये सब नीतियाँ समझ चुके हैं, अब और बर्दाश्त हम नहीं करने वाले हैं। अब पब्लिक का रोष सड़कों पे आ जाए, इससे बेहतर है कि हमें निर्णय लेते हुए, कड़ा संज्ञान लेते हुए इन लोगों को बिहाइंड द बार रखना पड़ेगा। कैसे इनके पास इतनी संपत्ति बन गई, क्या इन्होंने काम कर लिए, और लोगों की गाड़ी कमाई अगर लूटेंगे और फिर आंखें भी जम्मू को बताएंगे और जम्मू की भावनाओं की कदर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जम्मू के पूर्व मेयर जो अवतार सिंह जी के परिवार वालों के साथ जो है आज इन्होंने मुलाकात की, और इन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि ये प्रशासन तक जो है इस मसले को आगे पहुंचाएंगे और इस परिवार को कहीं ना कहीं जो है इंसाफ दिलाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। इस परिवार की बात करें, इस परिवार ने केवल एक बेटा नहीं खोया है, बल्कि एक उदाहरण जो है इस वक्त जो है पूरे समाज को जो है वो पेश करनी होगी, और इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है चलना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से भी अपील करना चाहते हैं कि आप वक्त आ गया कि आपको भी जो है बाहर निकलना होगा, अपने वोट बैंक की राजनीति को साइड पर रखकर इस परिवार से मिलें, इस परिवार के दुख को समझें और जस्टिस दिलाने में जो है अपना अपना रोल प्ले करें। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।